आजकल तो कोई कीर्तन के नाम पर, कथा के नाम पर, यद्यपि भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन बहुत उत्तम कार्य है, ईश्वरीय कार्य है, परंतु वहाँ पर सीखने को क्या मिलता है? विचारने की बात यह है, जो स्वयं शास्त्र पढ़े हुए हों, जिस संस्थान में शास्त्र की मर्यादा हो, जहाँ उन ऋषि परंपराओं का सम्मान होता हो, वहाँ पर आप जाकर के सीख सकते हैं। आप सभी लोग बहनें जुड़ी हैं, कभी सोचना पतंजलि में आपसे कभी जाति नहीं पूछी जाती है, आपसे हम प्रांत भी नहीं पूछते हैं। ये तो व्यवस्था के लिए ठीक, हम कह देते हैं इस प्रांत से इतने लोग आए हैं। इतना ही नहीं, कभी आपने ये ध्यान दिया है कि हम आपसे ये पूछते हैं कि तुम हनुमान जी की पूजा करते हो, दुर्गा जी की करते हो, हवन करते हो या क्या करते हो? हम यह भी नहीं पूछते। कभी पूछा तुम्हारे गुरु जी किसको बना रखा है, किससे दीक्षा ले रखी है? कहीं किसी संस्थान में जाओ, पहले दीक्षा के नाम पर भिक्षा देनी पड़ती है तो शिक्षा मिलती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं देना पड़ता, आपने अपनी श्रद्धा से, भक्ति से, सामर्थ्य से जो भी करें। हम तो यहाँ पर निषेधात्मक नहीं, यहाँ पर शिक्षात्मक, विद्यात्मक सिखाई जाती है। हम आपको निषेध नहीं कराते हैं कि तुम ये करो, ऐसा करो। हम कहते हैं जीवन का सत्य यह है, जीवन का लक्ष्य यह है, शास्त्रों की परंपरा यह है, शास्त्रों का कथन यह है। तो इसको जितना आप समझोगे तो आपका मार्ग अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। तो किसी को रोकने टोकने से ज़्यादा अच्छा होता है किसी को सही रास्ता बता देना। वो काम पतंजलि के माध्यम से हो सकता है। इसीलिए पतंजलि से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं, दुनिया के धर्म के नाम पर जो ढकोसले हैं, धर्म के नाम पर जो आडंबर है, धर्म के नाम पर जो पाखंड है, उन चक्करों में कभी भी नहीं फंसते हैं। और इतना भी भरोसा और विश्वास होने लगता है, धर्म के नाम पर जो भयभीत कराया जाता है, डराया जाता है, उनसे भी वो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि आपका आलम्बन योग से हो जाता है। योग का संबंध तो सीधे भगवान से है। तो जब भगवान से सीधे जुड़ गए तो बिचौलियों की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि बिचौलियों की जरूरत पड़ रही है तो फिर भगवान से जुड़े नहीं हो, फिर तो बिचौलिए ढूंढते फिरो। तो इसीलिए और आज के समय पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको समझिए कि किस तरह से हम, तो मैं बता रहा था ना कि वो लोग ढूंढते हैं, उनको सही मार्ग देने वाले लोग नहीं मिलते हैं, सही बताने वाले लोग नहीं मिलते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं। मैं अभी कोई कुछ दिन पहले की बात है, एक बहुत बड़े संत थे, उनसे बात हो रही थी। अब बड़े अच्छे संत, मैंने उनसे पूछा महाराज जी, और बड़े तपस्वी, और उनको सन्यास लिए हुए भी 50 साल हो गए थे, उनकी आयु 75-80 साल थी। साधना की बातें हुई, योग की बातें हुई, विद्वान भी थे वो, ऐसा नहीं कि वो कम पढ़े लिखे थे। वो बड़े उस जमाने में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने के बाद में उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा था। जब साधना की बात हुई, बहुत देर हुई, उन्होंने कहा आचार्य जी मैं ऐसा भी करता हूँ, फिर मैं ऐसा करता हूँ, सुबह थोड़ी देर इनकी पूजा करता हूँ, फिर उसके बाद इसकी करता हूँ, फिर इनके बाद फिर मैं ये करता हूँ। जब उन्होंने मुझे बहुत सारा गिनाया, फिर मैंने कहा महाराज जी आपको ऐसा लगता है कि जो आपको महसूस करना चाहिए था आप वो महसूस कर पा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है अभी भी। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा अब आज से, मैंने कहा आप बड़े हैं, हम ऐसा करके साधना करते हैं। तो 10-15 दिन में ही वो बहुत, उनका फोन आया, कहने लगे मैंने तो इतने वर्षों तक ये अनुभव नहीं किया था। तो बहुत प्रसन्न थे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, वह हमने कहा कि आप जो क्रमशः अष्टांग योग की विधा के हिसाब से
जो अष्ट चक्र जागरण वाली जो विधा है उसके साथ आप ध्यान और अपनी साधना का अभ्यास करिए, तो निश्चित रूप से यदि आप अपने जीवन के कल्याण के लिए भी योग सिखाना तो है, योग करना भी है, और थोड़ी देर अभ्यास भी डालिए, बैठ करके आंख मूंद करके और महसूस करिए कि अपनी ऊर्जा का जो स्पंदन है, ऊर्जा का जो जागरण है, ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण की आप बैठ करके उसको अनुभव करने का प्रयास करें। जितना जितना आप साधना करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, तो त्यों त्यों आपका जो यम नियम आदि सधने शुरू हो जाता है। सत्य हिंसा अस्तेय ये जो है ये अपने आप में सिद्ध होने लगता है। तो शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आदि की स्थितियां बनने लगती हैं। तो यह अभ्यास से होता है। कई बार कई लोग कहते हैं, जब श्रद्धेय स्वामी जी योग की जब स्थूल क्रियाओं की बात करते हैं, शोधन की क्रियाएं जब हम सिखाते हैं, लोगों को लगता है कि ये तो ऊपर ऊपर वाला योग है। मैं कहता हूँ जो चैन से नहीं बैठ सकता, जो खा करके जिसका हजम नहीं होता, खा करके जिसका लैट्रिन साफ नहीं होता, वो खाक योग करेगा? तो शरीर तो ठीक होना जरूरी है ना। देह की निरोगता से योग सिद्ध होता है, योग से ही देह निरोग भी होता है। कई बार हमने देखा, कहते हैं हम तो बहुत योगी हैं, पर शरीर में देखो प्रारब्ध से कभी कभी कई रोग असाध्य भी होते हैं। मैं इस बात को भी मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं, यदि सारी बीमारियां खत्म हो जाए धरती में, तो फिर बीमारियां होती क्यों हैं? तो जो प्रारब्ध से हमारे साथ चिपकी हुई जो चीजें हैं, आयुर्वेद के अंदर भी रोगों की गणना के अंदर में कहा कि जो साध्य हैं, फिर कहा यह कष्ट साध्य है, फिर ये कहा कि यह असाध्य है। यदि सारे रोग साध्य हो जाएं तो फिर मरेगा कौन? परंतु असाध्य होने से पहले ही यदि हम रोग को साधते हैं तो फिर रोग से नहीं मरेंगे। इसको समझो। होता क्या है कि कोई बीमारी होने से पहले पहले हम लापरवाह रहते हैं, बिल्कुल बेपरवाह। हो जाए तो फिर हम भगना शुरू करते हैं, दौड़ लगाते हैं, बिल्कुल दौड़ लगाते हैं, एक बुढ़िया की तरह से ना। हाँ, आप लोग में से कोई बुढ़िया नहीं है, मुझे पक्का पता है, होने वाली भी नहीं है। तो एक बुढ़िया माता जो है वो जंगल के रास्ते से जा रही थी, अकेली थी, सर में पोटली था और कुछ राही साथ में थे, कुछ लोग रास्ते में मिल गए। बोला, माँ ऐसा करना, तुम उस जंगल के रास्ते से मत जाना। उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटे, ये शॉर्टकट है, मैं तो आराम से पहुंच जाऊंगी। क्या है? कुछ भी तो नहीं। उन्होंने कहा, माँ ये जंगली रास्ता है, यहाँ चोर लुटेरे डाकू ये मिलते हैं रास्ते में, तेरी ये पोटली सब छीन लेंगे। तो जो सर पे पोटली बांध करके जा रही है, ऐसा कर, ये रास्ता भी शॉर्टकट ही है, जिधर से हम जा रहे हैं ठीक ठाक है, हमारे साथ हो ले। माता कई बार, वैसे पुरुष भी जिद्दी होते हैं, पर माताएं जिद में आ जाए तो थोड़ा ज़्यादा तंग करती हैं। नहीं मानी, उसको जो भी था उसको जिद में चढ़ा हुआ था। तो जो है बोले, ना ना मैं तो जाऊंगी। होता है ना, कभी कभी आप लोग भी ऐसा कर लेते हो ना, कोई सही सलाह दे दे तो भी जो ना, मेरी वाली चलेगी तेरी ना चलेगी, चला लो अपनी, फिर ऐसी तैसी फिर हो जाएगी। तो मानी नहीं, बोली मैं तो जाऊंगी, अपने वाले से जाऊंगी। तो चल पड़ी, गई, लूट लिया उसको बेचारी को, पोटला पोटली सब पैसे धन सब छीन लिया। तो आगे पहुंची, तो अब क्या करें, जब छीन लिया तो माता तेजी तेजी से जा रही है, दौड़ लगा रही है एक तरह से। वो दूसरे यात्री थे, वो आगे मिल गए, बोले, माता क्या हो गया? बोले, मेरे तो लूट लिया, वहाँ तो ऐसे डाकू थे, ऐसे चोर थे, सब सामान मेरे से लूट करके, मेरे से छीन करके ले गए। दौड़ रही है। लोगों ने कहा, बुढ़िया भाग तो रही है, पर लूट पीटने के बाद भाग रही है। पहले बुढ़िया भागती तो लूट पीट से थोड़ी ना उसका सामना करना पड़ता। समझ में आई? तो मेरी बहनों और माताओं, उस तरह से लूट पीट के ना भागना पड़े, तो समय रहते संभल जाए। इसको संभालने का काम श्रद्धेय स्वामी जी ने किया। इसलिए कई माताएं तो बूढ़ी होने का ही नाम नहीं ले रही हैं। मैं तो देखता हूँ,
यहाँ आती हैं बहुत सारी। अब आप लोग भी क्योंकि 15-15, 20-20, 25-25 साल से जुड़ी हुई बहनें हैं कई, वो बूढ़ी होने का नाम है। जैसे हमारी माता जी हैं, जैसे जुड़ी थी वैसी ही है ये बैठी सामने सत्या माता जो है, ये ऐसी थी। किसी ने 30 साल पहले देखा हो ना इसको, छटांग भर न तो मांस चढ़ा न तो उतरा, शक्ल न इधर न उधर। तो ऐसे बहुत सारी हैं। सीमा जी भी ऐसी है, सदाबहार हैं ये। तो ऐसे ही सब लोग, तो थोड़ा लगे रहो। वैसे हम भी बुढ़े नहीं हुए हैं, मुझको तो अभी भी लोग बच्चा ही समझते हैं। हाँ, तो स्वामी जी बड़े भी नहीं होने देते, क्योंकि वैसे ही क्लास लेकर के रखते हैं घर में। जैसे एक बापू होता है ना, बिल्कुल एकदम टाइट रखे, ऐसे ही। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको वो आएगा ही नहीं ना। जिस दिन जाना होगा चले जाएंगे ना, बुढ़ा होकर के क्यों जाना है। तो आप करते रहिए। तो ऐसा मंत्र, ऐसी शिक्षा, ऐसी दीक्षा जो न केवल इहलोक के लिए, इस दुनिया में तो सुख देने वाली ही विद्या है, जाने के बाद में भी यदि योग करते हुए यदि भगवान के पास चले गए ना, अगला जन्म में भी जो सबसे अच्छा है वो वाला मिलेगा, खराब वाला तो मिलेगा नहीं। क्योंकि चित्त के अंदर हमारे जो सूक्ष्म, जो हमारा जो मन है, जो हमारा अंतःकरण है, ये सब हमारे कर्मों से प्रभावित रहते हैं, उनका प्रभाव उसमें रहता है। इसलिए बहुत आनंद में रहो, कभी हताश निराश नहीं होना। क्योंकि ये संसार के थपेड़े तो देखो लगेंगे थोड़े बहुत, सबको लगते हैं, हमको भी लगेंगे, आपको भी लगेंगे। परंतु जो साधक होता है ना, जो योगी योगिनी जो होती है ना, वह विचलित नहीं होते हैं। संसार के लोगों को संसार के रहस्यों का बोध नहीं है, इसलिए वो विचलित होते हैं। आपको और हमको संसार के रहस्यों का बोध है, तो विचलित क्यों होना। क्योंकि जो भी हमको मिल रहा है वह हमने किया था, उसी का ही फल है। यदि भोगना भी पड़े, भोगने के बाद में फिर हमको भोगना नहीं पड़ेगा, तब तो अच्छा ही मिलेगा ना। तो धैर्य होना चाहिए, थोड़ी सी अंदर से शांति के साथ, अधीरता को न अपने अंदर भरते हुए आनंद के साथ जीवन जीने का प्रयास करिए। नहीं आना आवेग में, उद्वेग में, क्रोध में। दूसरी बात, परिवार में, घर में प्रयास करो। मैंने देखा, मैंने बहुत अच्छी माताएं बहनें भी देखी हैं। हर एक परिस्थिति में मैं कभी कभी याद करता हूँ। एक मेरे को एक दिन एक माता फ्लाइट में मिल गई, पास में बैठ गई। बोलती तो बहुत थी वो, चुप तो एक मिनट भी नहीं रही। सच में बहुत बोलनी शुरू हुई। वो शुरू हुई, बोले आपको पता नहीं है, हमने जब मेरी शादी हुई थी हमको कुछ भी खाने के लिए भी नहीं था। मैं शाम को रेढ़े पर जाती थी, फिर उसके बाद में जो बचे हुए खीरे होते थे वही ले आती थी, हम खीरा खा करके सोते। मतलब बहुत कारुणिक और दर्दनाक उसकी कहानी थी। तो बोले फिर मेरे पति ने वो नौकरी करा, फिर मैंने ये काम करा, फिर ये करा। सुनाते सुनाते फिर बोली बहू ऐसी आ गई, बहू ऐसी आ गई। फिर बाद में कहती चलो अच्छी है, जैसी भी है भगवान ने दे दिया है। फिर बाद में कहती बेटा ये रख लो, काम आएगा। 5,000 रुपये निकाल करके बोला अब मेरे पास ना बहुत पैसे हैं। वहीं से अपने वहीं बैठे बैठे सीट में फ्लाइट में 5,000 रुपये निकाले और मेरे को ज़बरदस्ती थमा दिया। तो मैं देख रहा हूँ। फिर मैंने कहा माता तुम अच्छी तो बहुत है, पर ये कहानी जो है ना इसको भूल जा। हाँ, ये कहानी भूल जा, भूलती नहीं है। तो ये आपके लिए भी है, भूल जाओ। कितना याद रखोगे दुनिया को, कितनी घटनाओं को याद रखोगे। घट गया ना, मिला सुख भूल जाओ, मिला दुख भूल जाओ, पर मिला उपकार मत भूलना। जिससे जो भी उपकार मिला था ना कभी भी, उसको मत भूलना। किसने रत्ती भर भी तुम्हारे लिए, किसी ने तुम्हें एक गिलास पानी भी पिलाया होगा ना, उस कृतज्ञता को कभी मत भूलना। किसी ने अपकार किया हो ना, मत याद रखना। याद रखने से ना आपकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है, आपका सामर्थ्य कम हो जाता है। जिसने जो किया उसका फल उसको भगवान देगा ना। आप उसके गलत काम के लिए क्यों दुखी हो।
इसी तरह से घरों में, परिवार में, कई बार बच्चों को लेकर के, बाकी को लेकर के, मैं आपके बच्चे थे, आपने तो अच्छा बनाने का प्रयास किया ना, आपने पढ़ाया लिखाया, जो भी करने का सामर्थ्य था, तो आपका कर्तव्य का निर्वहन आपसे आपने ठीक से किया ना। फिर बाकी कर्तव्य तो बच्चों का है। तो बच्चे यदि अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभाते हैं तो आप क्यों दुखी होते हो? आप आपको फिर भी सुखी रहना चाहिए कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन ठीक से किया था। उसको अपने कर्तव्य का पालन ठीक से करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी प्रकृति है, ये हमारी परंपरा है। पर यदि नहीं करता है तो दुखी होकर के अपने शक्ति को खत्म मत करो और ताकत लगा के योग का प्रचार करो, जिससे किसी के आश्रय आलम्बन की आवश्यकता आपको ना पड़े। ऐसा बन जाओ ना। वो मंत्र, वो सूत्र, वो आपको, वो विद्या, वो साधन भगवान की कृपा से, श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से आपको प्राप्त है कि परमात्मा की व्यवस्था में आनंदित रहना सीखो, परमात्मा की व्यवस्था को स्वीकार करना सीखो और उस स्वीकारता के साथ में आनंदित रहना भी सीखो। कि कई बार होता है, हाँ बोले ये तो मेरे कर्मों का फल था, ये दुख तो मुझे इसलिए मिल रहा है, मैं तो इसलिए, मैं तो गा तो रही है, स्वीकृति तो आप व्यक्त कर रहे हो कि मेरा कर्मों का फल था, मैंने ऐसे किया था, ये मिल गया, वो था, पता नहीं किसका मिल रहा। अरे मिल तो रहा है, ठीक है, पर फिर गुनगुन गुन क्यों कर रहे हो, दुखी क्यों हो रहे हो? राजी राजी भोग लो ना उसको। फिर तो उसमें दुखी भी नहीं होना, इतना दुखी नहीं होना कि बिल्कुल फिर मामला ही ठप हो जाए। तो अपने आप को ठीक रखिए और आनंदित रखिए। और सच में जिस रास्ते का आलम्बन आपने लिया है, जिसने भी, जिसको भी इस योग मार्ग पर चलने का यदि मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, तो निश्चित रूप से वो संसार का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है, ऐसा हम मानते हैं। इससे देह सुधरता है, मन सुधरता है, वाणी सुधरती है और इससे जन्म भी सुधरता है। और सच मानिए, जो योग करके भी नहीं सुधरा तो सुधरने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचता है। ध्यान रखना। किसी ने मुझसे पूछा, बोले हरिद्वार इतने लोग आते हैं, बोले क्यों आते हैं? बोले हरिद्वार बोले पाप धोने के लिए, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं ना, बोले सारी धरती का पाप तो बोले गंगा जी में जाके धुल जाएगा, और गंगा जी में जाके करे तो फिर कहाँ धुलेगा? सारे कर्म तो सुधर जाएंगे योग करने से, और योग करते करते भी नहीं सुधरे तो कहाँ से सुधरोगे? तो इसीलिए अपने आप को हमेशा आत्मचिंतन करते रहिए, आत्ममनन करते रहिए। और आप यहाँ से जाने के बाद में चाहे 4-5 दिन के लिए भी आ जाओ, चलो बाद में 2-4 महीने के बाद में तुम पुराने जैसे ही हो जाना, पर जाते जाते तो कुछ दिन तो ऐसा रहो। यदि हमेशा रहो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम कुछ महीने तो ऐसे रहो कि घर वाले जिन जिन चीज़ों से आपसे जो प्रसन्न रहते थे वो तो धारण करे रखना। जिन जिन चीज़ों से आपके घर वाले परेशान रहते हैं ना, आपके व्यवहार से, स्वभाव से, हरिद्वार से जाने के बाद तो बचना नहीं चाहिए, सब यहीं छोड़ जाओ। फिर आपके घर वाले कहते तू तो हरिद्वार ही जा, वहीं ठीक है, वहां से आती है तो बस सब कुछ जो है ना आनंददायक हो जाता है बहुत। तो ये ऐसा करो। सबको पता है किसको गुस्सा आता है, किसकी चुगली खाने की आदत है, किसको किसी को लगाने की आदत है, किसी को परेशान होने की आदत है, किसी को बिना बात के बेबात पे डर लगा रहता है, किसी को वैसे भयभीत रहते हैं। कई तो इतने भयभीत रहते हैं, मैंने देखा। और आजकल ये बीमारी बढ़ गई है। अच्छा, कोरोना के बाद में तो लोगों का जो है ना वो चेंज हो गया, वो जेनेटिक सिस्टम ही चेंज हो चुका है कई सारी चीज़ों में। और इतना भय, इतना दहशत, किसी को नींद नहीं आती, किसी को रात को नींद खुलती है, किसी को जो है वो पता नहीं क्या क्या हो रखा है। तो आप भय मुक्त रहो। योग जो है ना, राम रसायन तुम्हारे पास है, यहाँ तो योग रसायन तुम्हारे पास है। तो योग भी राम के ही कृपा का प्रसाद है। तो इसीलिए योगमय बनिए, आनंदमय बनिए, अपने आप को पूर्णता का अनुभव करते हुए जीवन को जिए, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। मैं तो हमेशा
कभी कभी कहा करता हूँ, गुरुकुल में कभी पढ़ा था, उत्थायो उत्थायो बोधभ्यम महद भयम उपस्थितम मरण व्याधि शोकानाम किमद्या पतिष्यति। बोले सुबह उठते ही सोचो कि दुनिया में सबसे कठिन से कठिन परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, उससे कठिन तो कुछ हो नहीं सकती। तो जो विपरीत परिस्थितियों के लिए सामना करने के लिए तैयार है, वो विपरीत परिस्थितियां उसकी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। जो हमेशा सोचता है मेरा ये भी हो, मेरा वो भी हो, मेरा ऐसा भी हो, लोग मान लीजिए मैं कहीं जाता हूँ, मैं वो छोटा सा उदाहरण, यदि मैं सोचूं कि आप सब तैयार मिलो, आप यहाँ करो, ये करो, ऐसा सोचने लगूं, तो फिर तो मैं बहनों की गिनती करूंगा, यहाँ आया था इतनी आई इतनी ना आई। मैं सोचता हूँ एक भी ना आए, दो चार आ जाती हैं तो हमको तो लगता है बल्ले बल्ले सारे प्रांत उठ के आ गया, आनंद में रहता हूँ सच में। तो आप एक कर्म से जुड़ने के लिए, क्योंकि कईयों की भाव रहता है, कईयों का प्रवास चलता है, प्रवास उसका नहीं चलता, प्रवास सबका चला देते हैं। हाँ, मेरे को पता है, कुछ कुछ है, बड़ा स्वाद आता है, दो चार पांच बहनें आगे पीछे हों, हाँ हमारे प्रभारी गण थोड़ा हमको वो करेंगे। तो ये जो चीजें है ना, कार्य के लिए हम जुड़े हैं। और जो पद है ना प्रभारी, प्रभारी थोड़ा भारी होना चाहिए, भारी मतलब कार्य से भारी हो, वो देह से भारी भी ना हो और दूसरों के लिए भी भारी ना हो, ऐसा प्रभारी। तो ऐसा बनिए, यह व्यवस्था का पार्ट है। तो इसके साथ साथ में हम सब मिल करके, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई आगे है, पीछे है, सब एक ही लक्ष्य के लिए, एक ही कार्य के लिए लगे हुए हैं। तो हम सब एक भाव से आगे बढ़ें। आप सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। तो बहुत मंगल कामनाएं, भगवान से बहुत प्रार्थना है। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।